लिंक को अगर आपने क्लिक कर दिया, आपको लिंक क्लिक करने मात्र से वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके डिवाइस में और आपके सारे मैसेज जो आपके होते जाएंगे। तो कभी भी अनजाने में भी ऐसी लिंक पे क्लिक मत करिएगा। अगर भूलवश आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है, आपको सेटिंग में जाकर मैनेज्ड एप्स, एक ऑप्शन है मैनेज्ड एप्स में जाकर उस एप्लीकेशन को खोजना है और वहां से अनइंस्टॉल कर देना है। नहीं खोज पाते हैं तो एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल है, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एम कवच 2 है, ये सीडेक कंपनी है अपनी हैदराबाद की, उसके द्वारा ये बनाया गया है। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जितने भी आपके अगर मोबाइल फोन में कोई भी ऐसे रिस्की एप्लीकेशन अगर मौजूद रहेंगे उनको फाइंड आउट करेगा और उनको बताएगा कि ये रिस्की एप्लीकेशन है, आप इसको रिमूव करिए। वहां से आप इसको रिमूव करके अपने मोबाइल फोन को सेव कर सकते हैं। प्रशासन हो, सरकार हो, वो चीज भी आप लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आप लोग बाकी फील्ड्स में बहुत ही अच्छे से निभाते आ रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि साइबर फ्रॉड के जो प्रकरण है उसमें भी आप ये चीजें उठाएंगे और सही जहां तक बात पहुंचनी चाहिए वहां तक उस बात को पहुंचाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है वो है आप लोगों को सोसाइटी को एक करना साइबर क्रिमिनल के खिलाफ। इसका मतलब क्या है, अभी भी आप देखिए जितने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनका ये रोल रहता है, या तो अपना बैंक अकाउंट दे देते हैं प्रयोग करने के लिए, या अपना फोन नंबर दे देते हैं, या अपना मोबाइल फोन दे देते हैं। उनको कुछ परसेंटेज कट मिलता है, उनको लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया है, मुझे फ्री का पैसा मिल रहा है। उस कारणवश वो उस लोभ में आकर जानबूझ के या बिना जानबूझे, क्योंकि उनको कभी जिस आदमी का नुकसान होता है उसे डायरेक्टली मिलते नहीं या को देखते नहीं, तो उनको लगता है कि मेरा इस नुकसान में, इस चोरी में हासिल करने के बाद अगर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, विद्यार्थी बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। प्रोफेसर अजय गुप्ता जी आज भी विद्यार्थी हैं। हम लोगों ने अभी सुना कि इन्होंने साइबर क्राइम पर अभी लगातार अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपके बीच में इन्होंने अपनी बात रखी। प्रोफेसर अजय गुप्ता ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपनी बेहतर पहचान बनाई है अपने ओजस्वी वक्तव्यों के जरिए, और साथ ही साथ विद्यार्थियों के बीच में इनकी छवि इतनी बेहतर है कि जो भी विद्यार्थी अपनी समस्या रखता है तो उसको समाधान करने में ये उसका पूरा सहयोग करते हैं। मैं एसपी सिटी साहब को तहे दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लोगों को जागरूक किया। मैं बड़े भाई कमलेश त्रिपाठी जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि हमें पता चला कि आप गोरखपुर में हैं और मैंने फोन पर आपसे बात की, आपने समय निकाला और बहुत ही सारगर्भित तरीके से अपनी बात हम छोटे भाइयों के बीच में आपने रखी। मैं अपने साइबर क्राइम के इन साथियों को जो साइबर क्राइम रोकने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं, हमारे तीनों साथी इंस्पेक्टर साहब और दोनों हमारे जो सहयोगी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखे हैं। हम लोगों को पत्रकारिता सिखाने पढ़ाने वाले आदरणीय लाल साहब बैठे हैं। हम लोगों के पत्रकारीय कर्म धर्म में लगातार संघर्ष का बीज बोने वाले और लगातार संघर्षों को बनाए रखने वाले आदरणीय गोरखपुर पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई रत्नाकर सिंह, हमारे शिक्षक नेताएं हैं, हमारी आशा बहुओं की नेता हैं चंदा जी। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि आपका प्रोफेसर अजय गुप्ता जी की तरह से विद्यार्थी बने रहना नितांत जरूरी है। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने सहायक सूचना निदेशक जी को कि आपने समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कराई। मित्रों, आपको विद्यार्थी बने रहना चाहिए। जब हम लोग गांव में जाते हैं तो कई ऐसी बातें आती हैं, कई ऐसे मसले आते हैं, जब हम सुनते हैं तो टाल जाते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि भाई
हमारा ये काम है, हमारी पूजा है, हमारा ये काम है, हमारी पूजा है। हमको लगता है कि यह व्यक्ति बोल दिया काम पूजा है, लेकिन अगर आप मनन करें तो यह काम पूजा इसी नाते नहीं कहा गया है। काम का पूजा शब्द ही इस नाते कहा जाता है कि जिसके बारे में आप पूरी जानकारी रखें, काम के बारे में आप पूरी जानकारी रखें। हमारी पूजा पत्रकारिता है, हमको अपनी पूजा के बारे में, अपनी पत्रकारिता के बारे में लगातार बेहतर बनने के लिए सफलता में भी आपका योगदान है। जब भी हम लोग कोई बात करते हैं कि हम ये आयोजन करना चाहते हैं तो प्रशांत जी की यह बात रहती है कि हमसे जो भी सहयोग करने बताइएगा, प्रशासन से जो सहयोग करने तो बताइएगा। अपनी बात आप कहना चाहेंगे तो हम शासन में भी आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे, वहाँ की भी जो बात होगी तो आप बताइएगा। निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों की तरफ से, मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति की तरफ से आप सभी साथियों को नमन करता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने थोड़ी देर हो गई हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत में, लेकिन आपने अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराए रखी। यहाँ पर हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही यह मंच अभी कुछ देर में समाप्त होगा, लेकिन शाम को इसी मंच पर एक बेहतर आयोजन होगा। हमारे बीच के साथी, सीसीटी साहब, हमारे पत्रकार साथी बहुत ऐसे हैं जो बेहतर गाना गाते हैं, जो बेहतर कविताएं लिखते हैं, कविताओं का पाठ बेहतर करते हैं। ये मंच उनके लिए रात में हम लोगों ने सजाया है और आप सभी साथियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि रात के इस कार्यक्रम में आइए, हमारे मंचासीन कवियों को सुनिए, हमारे साथियों की शायरी, उनकी कविताएं सुनिए, साथ ही हमारे सहयोग